करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल से कैसे डिफरेंट है मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ। असेक्सुअल के अंदर आपने सब जगह देखा क्या था, सिंगल पेरेंट था, एक पेरेंट से ही क्या हो रहा था, एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा था। वहां कोई गेमेट्स नहीं थे, गेमेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स नहीं थे। वहां कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, यानी एग्स और स्पर्म का मिलन नहीं हो रहा था। पर जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे गेमेट्स भी होते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होता है। पूरी कहानी अब बदलने लगेगी। तो आओ समझते हैं थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास एक मेल गेमेट है। मेल गेमेट क्या हो गया बेटा, मेल की रिप्रोडक्टिव सेल। क्या हमारी सारी सेल रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, कुछ स्पेशल तरह की सेल होती हैं जो रिप्रोड्यूस कर पाती हैं, है ना। आपके बोला आपके क्या सर में रिप्रोडक्टिव सेल होंगी? नहीं बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या हेड इन्वॉल्व होता? नहीं होता। तो बेटा रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वो पर्टिकुलर बॉडी के किसी स्पेसिफिक साइट पे ही मिलती है। स्पेशल तरह की सेल होती हैं जिसको हम गैमेट्स कहते हैं। तो एक हमारे पास मेल गैमेट होगा, एक हमारे पास फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का बेटा जो यूनियन होता है, जो फ्यूजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इनके फर्टिलाइजेशन होने पे क्या होगा, दो सेल्स मिली, फ्यूजन हुआ। वहां आप देख रहे थे क्या हो रहा था, फिजन हो रहा था, है ना। अमीबा के देखा था एक सेल टूट के दो सेल बन गई। प्लाज्मोडियम में आपने देखा एक सेल से मल्टीपल सेल बन गई। लीशमानिया में देखा एक सेल से दो सेल बन गई। अगर इवन फ्रैगमेंटेशन में देखा एक ऑर्गेनिज्म टूट के मल्टीपल पार्ट में। यहाँ बेटा टूटना है, यहाँ जोड़ना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि मेल गैमेट, अब यहाँ समझने वाली चीज स्टार्ट हुई, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन से जो बेटा एक नई सेल बनती है, फ्यूजन से, फिजन नहीं, फ्यूजन से जो नई सेल बनती है, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जाइगोट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कुछ नहीं। ये एक जाइगोट बना बेटा, एक सिंगल सेल बनी। समय के साथ क्या होता है, ये जाइगोट अपने अंदर सेल डिवीजन शुरू कर देता है। ये एक जाइगोट था, इसने अपने अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी सेल बनाना शुरू कर दिया। जब ये जाइगोट बहुत सारी सेल्स बनाना स्टार्ट कर देता है, तो धीमे धीमे ये सेल्स बेटा एक ऑर्गेनिज्म का रूप लेना शुरू कर देती हैं। और हम बोलते हैं कि जाइगोट बाइगोट क्या बन गया? हम बोलते हैं कि जाइगोट बाइगोट आज क्या बन गया है? जाइगोट बाइगोट क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया है। अगली स्टेज एम्ब्रियो में आपको दिख रहा है कुछ ऐसा कछुआ जैसा बच्चा है, थोड़ा थोड़ा बच्चे का रूप आ रहा है, ऑफस्प्रिंग का रूप आ रहा है, एम्ब्रियो बन गया। फिर बेटा क्या होता है, फिर से अभी भी सेल डिवीजन जारी है, अभी भी बच्चा बन रहा है। बनते बनते नेक्स्ट स्टेज में बच्चा काफी सारा साफ दिखाई पड़ने लगता है। हम बोल देते हैं क्या हो गया, ये फीटस। अभी भी हम ये नहीं बोलते बेबी है, अभी क्या बोलते हैं? फीटस बना। अब बेटा इसकी अपनी अपनी एक टाइम लैप्स है कि कितने महीने में हम उसको जाइगोट बोलेंगे, कितने महीने में हम उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, कितने महीने में उसको हम फीटस बोलेंगे, और लास्ट में बेटा क्या बन जाता है? यही चीज बेबी बन जाता है। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहले मेल गैमेट किससे मिलेंगे? फीमेल गैमेट। गैमेट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स। दोनों बेटा फ्यूज करेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? एक सिंगल सेल। दो सेल्स फ्यूज करके एक सिंगल सेल। उस सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। फिर जाइगोट क्या करता है? सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है, नई सेल बनाना शुरू करता है। क्या हो रहा है इसके अंदर? सेल डिवीजन शुरू हो गया, नई सेल्स बन रही है। फिर जाइगोट के बेटा अलग अलग स्टेजेस हैं, है ना। थोड़ी बहुत सेल डिवीजन हो गई, थोड़ा बहुत शेप दिखने लगा, हम बोलते हैं एम्ब्रियो। थोड़ा और शेप दिखने लगा, फीटस। थोड़ा और, लास्ट में बेबी। अब सर कितने दिन बाद एम्ब्रियो, कितने दिन बाद फीटस, कितने दिन बाद बेबी? एनसीईआरटी इस बारे में बात नहीं करती, एग्जाम में भी नहीं आएगा। आपको स्टेजेस याद होने चाहिए। चलो मेरे साथ स्टेजेस बताओ। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फ्यूज हुआ, देख लो आप पीछे में देख रहा, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फ्यूज हुआ, एक सिंगल सेल। गैमेट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से सिंगल सेल, जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल, अब क्या करेगी? सेल डिवीजन करके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्या बनने लगा? एक नया सा ऑर्गेनिज्म जैसा। इसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो के अंदर सेल डिवीजन और ज्यादा जनरेट हो रहा है, अभी भी ये बन रहा है, बनते बनते क्या बन गया? फीटस। फिर फीटस और डेवलप होते 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 फाइनली क्या बन गया? बेबी। तो ये आपको बेटा पूरा फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। एक चीज और जो एनसीईआरटी बात करती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन लिखती है, मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, हमारी ह्यूमन सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? सबको पता है ये चीज, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
है ना। और एक पेयर में कितने क्रोमोसोम, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, है ना। तो ह्यूमन सेल्स हैव 23, ये ले लेता हूँ, ह्यूमन सेल्स हैव क्या होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं। अब मान लो मेरी मम्मी की एक रिप्रोडक्टिव सेल है, क्या बोलूंगा उसको मैं, फीमेल गैमेट, और मेरे पापा की भी एक रिप्रोडक्टिव सेल है, उसे क्या बोलूंगा, मेल गैमेट। मान लेते हैं कि मेल गैमेट में, क्योंकि बॉडी की सेल है, बॉडी की सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो मान लेते हैं कि मम्मी की रिप्रोडक्टिव सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23, पापा की रिप्रोडक्टिव सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्यों माना, क्योंकि ह्यूमन सेल्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन सेल में कितने पेयर होते हैं बेटा, 23 पेयर होते हैं। तो मान लो ये मेरे मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट हो गया। मान लो इसमें भी 23 पेयर है, इसमें भी 23 पेयर है। अब जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो ये क्या बन गया आपका, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में कितने पेयर हो जाएंगे, 23 पेयर इधर से आए, 23 पेयर इधर से आए, दोनों मिलके बेटा कितने पेयर हो गए, 46 पेयर हो गए। बेटा ये ह्यूमन की सेल हो ही नहीं सकती, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है, गैमेट्स में कुछ तो गड़बड़ी है। जो मेल गैमेट है, जो फीमेल गैमेट है, अगर वो बॉडी की बाकी सेल्स की तरह 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मेल में भी 23 पेयर, फीमेल में भी 23 पेयर, बॉडी की सारी सेल्स में कितने हैं, हमारी बॉडी की सेल्स में कितने पेयर क्रोमोसोम, 23। अगर मेल वाले गैमेट यानी मेल रिप्रोडक्टिव सेल में भी 23 हैं, फीमेल गैमेट यानी फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव में भी 23 हैं, और अगर दोनों फ्यूज कर गए तो जाइगोट में कितने हो गए, 46 पेयर। क्या ये ह्यूमन की सेल है 46 पेयर? नहीं है, मतलब ये इस तरह से नहीं हो सकता, तो कुछ तो नया जादू करना पड़ेगा। अब जादू क्या होता है बेटा, कि ये जो हमारी मेल सेल होती है, इसके अंदर 23 पेयर थे, 23 पेयर का मतलब एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो जो हमारी मेल वाली सेल थी उसमें 46 क्रोमोसोम थे, 23 पेयर मतलब 46। जो फीमेल वाली थी उसमें भी 46 होंगे, है ना, यही लिया मैंने, 23 पेयर थे, 23 पेयर मतलब एक पेयर में 46। अब ये क्या करते हैं बेटा, एक नए तरह का सेल डिवीजन करते हैं, एक नए तरह का सेल डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या करते हैं कि अगले स्टेप पे जो नई सेल बनाते हैं उसमें अपने क्रोमोसोम को आधा कर लेते हैं। तो इसके पास 23 पेयर, इसके पास कितने हैं, 23 पेयर थे, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम, इसको मिटा देता हूं ना, कंफ्यूज हो गया। 23 पेयर मतलब कितने इसके पास, 46 क्रोमोसोम, फीमेल के पास 46। जब बेटा नेक्स्ट स्टेप पे ये डिवाइड होते हैं तो ये मेयोसिस करते हैं, जिसमें अपने क्रोमोसोम नंबर को आधा कर लेते हैं, 23 इनके 23 इनके, ये बना मेल गैमेट, ये बना फीमेल गैमेट। अब दोनों फ्यूज करेंगे तो यहाँ कितने पेयर हुए, 23 पेयर हुए, ये ह्यूमन की सेल है, ये जाइगोट है। तो यानी जाइगोट बनने के लिए, रिप्रोडक्शन होने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए एक नए तरह का सेल डिवीजन होना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ कर लेते हैं, कौन, मेल वाली सेल भी, फीमेल वाले भी, दोनों में 23 पेयर थे, 23 पेयर मतलब 46, इसने अपने हाफ करके किए 23, इसने भी हाफ करके किए 23, और ये 23 बेटा फ्यूज करके नई सेल बना, इसमें कितने पेयर, 23 पेयर। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं कि यहाँ 46 है, यहाँ बेटा फिर काम ही नहीं हो पाएगा ना, ह्यूमन सेल ही नहीं बन पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सेल डिवीजन हुआ, ये जो सेल का बेटा यहाँ पे एक नहीं बनती, मैंने यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए एक बना दिया है, ऐसे एक नहीं बनती, यहाँ पे 4 सेल बनती है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में अपन नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे एक नहीं बनती, यहाँ पे 4 सेल बनती है मेयोसिस के अंदर, हम लोग उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे, सिंपल बता रहा हूँ कि एक नए तरह का सेल डिवीजन हुआ, जिसमें एक सेल ने अपना क्रोमोसोम नंबर हाफ कर लिया, मेल की तरफ से भी, फीमेल तरफ से भी इसने अपना क्रोमोसोम नंबर हाफ कर लिया। अब ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट फ्यूज किया जाइगोट के अंदर 23 पेयर। मियोसिस को बेटा हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शनल समझ में आ रहा होगा, क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गए, तो इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन। अगर ये 23 पेयर वाले बेटा फ्यूज कर जाते सीधा, तो आपके जाइगोट में यानी आपके जो नया बेबी बनने वाला है, जो आपका ऑफस्प्रिंग बनने वाला है, उसमें कितने पेयर हो जाते, 46 पेयर, और 46 पेयर ह्यूमन सेल में नहीं हो सकते, इसीलिए ये जो 23 पेयर है यानी 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम, पहले ये अपने आप को आधा करते हैं, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस करते हैं। अब ये 23 क्रोमोसोम
नहीं होंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये कहानी थी, थोड़ी सी आप याद रखिएगा। देखो एग्जाम में यही पूछ सकता है, एक ही चीज पूछ सकता है कि एक बात बताओ कि जब जायगोट बन रहा होता है, जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, तो सेल डिवीजन कौन से तरह है? सेल डिवीजन कौन से तरह से होता है? गेमेट फॉर्मेशन का सेल डिवीजन तो बोल देना मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन 46 क्रोमोसोम अपने आप को 23, 46 क्रोमोसोम अपने आप को, बस मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन, यही दो वर्ड आपको यहाँ से पकड़ के याद रखने हैं कि गैमेट्स बनते वक्त मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन क्यों होता है समझा दिया। क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग बेटा एक और टर्म से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो फ्लावरिंग प्लांट का हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? आओ देखते हैं। सर मैं तो ह्यूमन वाला पढ़ने आया था, ये क्या पेड़ पत्ती का पढ़ा रहे हो? नालायक पढ़ ले, पेपर बदल में है अभी भी दिमाग में गंदगी। चल आराम से देख। तो बेटा फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ हमने क्या लिया है? गुड़हल का फूल ले लिया है, ठीक है? गुड़हल का फूल, गुड़ खाओगे तुम लोग, पेपर अच्छा होगा इससे। गुड़हल का फूल ले लिया। फूल के पहले कुछ कुछ पार्ट देख लो। फूल तुम्हें भेजा है, फूल नहीं मेरा दिल है प्रियतम मुझको वापस फूल। तो बेटा फूल देखा हमने, फूल के सबसे नीचे चीज क्या है बेटा? सेपल है। सेपल वैसे कभी पूछा नहीं है किस काम की होती है। सेपल क्या है बेटा? जो बड होती है, जो बड होती है प्लांट की, जो बड होती है जिससे प्लांट निकलता है, जब फ्लावर निकलेगा तो क्या होता है? बड ऐसे फट जाएगा। जब फ्लावर निकलेगा तो बड ऐसे फट जाएगा, तो वही बेटा सेपल बन जाता है ना? जो अपना बड बना रहता है स्टार्टिंग में, वही फट के ऐसे उसी की लेयर सेपल बन जाती है। नेक्स्ट चीज क्या है बेटा? पेटल्स है। पेटल्स क्या होती है? सबको पता है पेटल्स, पेटल्स होती है, इसका नाम क्या बताऊं, है ना? पेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकृति, पंखुड़ी, पत्ती तो लीव होती है यार। अलंकृति एकदम ही पढ़ाई करता तू, पत्ती तो लीव होती है भाई। तेरी तो बायोलॉजी एकदम ही खत्म है यार, इनसे आला खत्म है तेरी तो। और देख तू भी जिंदगी में अच्छा कर ले गया, करोड़ों रुपए कमा ले गया। इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा, देखो यही मैं बोलता हूँ कि अगर बोर्ड एग्जाम में बहुत कम नंबर भी आएंगे तो ऐसा नहीं करोड़ रुपए नहीं कमा पाओगे। अलंकृति को देखो, करोड़पति आदमी है, औरत है आदमी है, पता नहीं वो तो छोड़ जाए। क्या बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है? तेरे पास करोड़ रुपए नहीं है भाई? वो BMW तेरी नहीं जो बाहर खड़ी है? कितना झूठा है तुझको, तुझको गाड़ियां दिलाई मैंने, सब झूठ बोल दे यहाँ पे यार, तू इतना बड़ा झूठा आदमी। आ जाओ बच्चों। तो पेटल्स, पेटल्स में क्या होता है बेटा? पेटल्स का क्या काम क्या है? पेटल्स का काम क्या है ये बताओ? सुंदर लगता है? अरे नहीं बेटा, उसका एक प्रलोभन है, वो एक चाल है। पेटल्स क्या करता है? अच्छी अच्छी सुगंध देता है, फ्रेग्रेंस देता है। ये फ्रेग्रेंस क्या करती है? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। अब सर पॉलिनेटर्स क्या है? थोड़ी देर रुक जा, समझाऊंगा, अभी छोड़ दे। पेटल का काम क्या है? खुशबू देना। उस खुशबू से पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ बुला के लाना, फंसाना उनको। पॉलिनेटर्स मतलब इंसेक्ट्स वगैरह को ऐसे उड़ते हुए इसके पास, कहां से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू? इस पौधे से। तो ये जाल में फंसा है, खाएगा नहीं उसको, तो जाल में फंसा के खा जाएगा। अबे वो वाला प्लांट नहीं है खाने वाला, गुड़हल का फूल है यार, जिसकी टहनियां लेके तुम ऐसे खेलते हो, ऐसे लड़ाते होगे। पता नहीं, तुम लोग तो लड़ाते भी हैं, तुम लोग तो बहुत बड़े हो गए, हम लोग के जमाने में होता था। अच्छा, पेटल क्या देती है? खुशबू देती है, इस खुशबू से पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमें प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है। कैसे दिन आ गए तेरे? प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको देख के तू एक्साइटेड हो रहा है क्या? तेरे खराब दिन आ गए भाई। आ जा। तो भाई प्लांट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। स्टेमन दो चीज से बनता है। एक ये ऊपर की मूंगफली, ये मूंगफली दिख रही है, इसको बोलते हैं एंथर। और इस मूंगफली को सपोर्ट करने वाला ये डंडा, इस डंडे को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट डंडा हो गया, ऊपर एक मूंगफली हो गई। बेटा मूंगफली खोलोगे, अंदर क्या निकलेगा? मूंगफली के अंदर मूंगफली नहीं निकलेगी सर, गायब है। आरा काहे नहीं निकलेगी? तो बेटा ये एक बैग है। एंथर क्या है? एक बैग है, एक पाउच है, जो अपने अंदर मेल गैमेट लेके बैठा हुआ है। पोटेंशियल मेल गैमेट इसी के अंदर है, एंथर के अंदर। तो प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? स्टेमन। स्टेमन दो चीजों से बनता है, एंथर और फिलामेंट। इसमें एंथर बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंथर वो पाउच है बेटा जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं। क्या है? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही क्या है? मेल गैमेट है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही क्या छुपा हुआ है? मेल गैमेट, यानी मेल की रिप्रोडक्टिव सेल। अब फीमेल वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, है ना? प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल बेटा तीन चीजों से बना होता है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे देखो, ये एक आपको दिख रहा है ऐसे बैग जैसा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद ये आपको ट्यूब दिख रहा होगा, ये ट्यूब दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और नीचे बेटा ये आपको जो पूरा ये सॉलिड सा
ये फूला हुआ सा जो आपको ये फूला हुआ सा सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओवरी। हाँ, ह्यूमंस में भी बेटा ओवरी होती है, प्लांट्स में भी ओवरी होती है। तो प्लांट का मेल और फीमेल पार्ट आपको समझ में आ गया भाई। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं प्लांट में? स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन किससे बना हुआ है? ऊपर इस पाउच से, जिसको हम एंथर कहते हैं, नीचे बेटा इस स्टिक से, इस डंडी से, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये जो बेटा एंथर होता है, इसके अंदर क्या होते हैं लिख लेना, इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स के पास क्या होता है? मेल गैमेट। तो मेल गैमेट बेटा यहीं पे है, मेल गैमेट यहीं पे है, ठीक है। तो प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है? स्टेमन, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट। एंथर बेटा एक पाउच है जिसके पास पॉलन ग्रेन्स हैं, और पॉलन ग्रेन्स में क्या है? मेल गैमेट। प्लांट का फीमेल पार्ट क्या है? फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल में ऊपर क्या है? स्टिग्मा। ये ऐसा बैग है, इसके बारे में एक ही चीज याद रखना कि स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी होता है। क्यों स्टिकी होता है? कि जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आए तो उसको ये चिपका ले। जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आए तो ये पॉलन ग्रेन को चिपका ले, क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या लेके आई है? मेल गैमेट लेके आई है। क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो बेटा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वेट कर रहा है ना कि कब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपनी रिप्रोडक्टिव सेल मेरे पास भेजेगा। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन आएगा उसको ये स्टिक कर लेता है, तो स्टिकी सरफेस। दूसरी चीज क्या है? ये स्टाइल है। और तीसरी चीज क्या है? नीचे यहाँ पे बेटा ओवरी है ना, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा ओवरी के अंदर, यहीं पे मिलन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। तो ये ओवरी भी इंपॉर्टेंट अपने लिए एक जगह है। अच्छा, अब देखते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे मुलाकात करते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो ये एंथर है ना, ये एंथर है। ये क्या है बेटा? एंथर। ये क्या है? एक बैग है, समझ लो। इस बैग के अंदर क्या थी? पॉलन ग्रेन्स थी। तो क्या हुआ, इस बैग में से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल के आई। पॉलन ग्रेन्स हल्की हल्की हवा में इधर उधर उड़ रही हैं। क्या निकल के आई? पॉलन ग्रेन्स निकल के आई। ये क्या कर रही हैं? हवा में उड़ रही हैं। या तो उसको हवा उड़ा रही है, या हो सकता हो कोई इंसेक्ट आया हो, यहाँ से पॉलन ग्रेन उठा के चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए ले जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एकदम टॉप पे यानी स्टिग्मा पे जाके उसको छोड़ दे। तो ये हवा से भी पहुंच सकता है, इंसेक्ट से भी पहुंच सकता है, पानी से भी पहुंच सकता है। इनको हम पॉलिनेटर कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन कहते हैं, आगे बता देंगे। हुआ क्या कि मेल के एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स थी वो बाहर निकली, हल्की हल्की पॉलन ग्रेन्स उड़ती हुई हवा में, कोई लेके उसको चला गया, या तो उड़ रही हैं या इंसेक्ट लेके आया। एंड में वो कहाँ पहुंच रही हैं? हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के टॉप पे, इस जगह पे बेटा, इस जगह पे पहुंच रही हैं, यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको स्टिग्मा बोलते हैं। यहाँ पे आके ये पॉलन ग्रेन चिपक गई। अब जब बेटा ये चिपक जाती है तो इसके अंदर से एक ट्यूब निकलना शुरू हो जाता है। क्या होता है इसके अंदर से? एक ट्यूब निकलना स्टार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, यानी कि प्लांट जैसा समझ लो। एक ट्यूब निकलना स्टार्ट होता है, और ये ट्यूब जाके 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 फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी में जाके यूं ऐसे जुड़ जाता है। अब भाई इसने क्या किया? इसने रास्ता बना दिया मेल गैमेट के आने का। मेल गैमेट किसके अंदर है? क्या बताया मैंने आपको? मेल गैमेट किसके अंदर है? पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है मेरे पास। पॉलन ग्रेन के अंदर मेरे पास मेल गैमेट है, इसके अंदर बेटा मेल गैमेट है। अब क्या किया? पॉलन ग्रेन आके किस पे चिपक गया? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा कैसा था? मैंने बताया था कैसा था? स्टिकी था। ये पॉलन ग्रेन या तो हवा से उड़ता हुआ, यहीं से ही तो आना है, या तो हवा से उड़ता हुआ आ गया, या कोई इंसेक्ट लेके आ गया, एनीवेज यहाँ के चिपक गया। चिपकने के बाद बेटा इसने यूं अपना ट्यूब ऐसे निकाला और ले जाके यहाँ पे घुसा लिया अपना ट्यूब। अब क्या होगा बेटा? इसके अंदर जो मेल गैमेट है वो यहाँ से चलता 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 यहाँ पे आएगा। किसने भेजा मेल गैमेट को? पॉलन ट्यूब ने। पॉलन ट्यूब किस चीज के अंदर है ये याद रखना। पॉलन ट्यूब किस चीज के अंदर है? ये क्या चीज है? किसके अंदर है? स्टाइल। ये ट्यूब क्या है बेटा? स्टाइल। अभी पढ़ाया था ना, ध्यान से देख, इधर देख, ये ट्यूब क्या है? पॉलन ट्यूब किस चीज के अंदर है? स्टाइल के। देखो उसी को जूम कर दिया, इस फिगर को हमने जूम कर दिया। ऊपर वाला पार्ट क्या था? स्टिग्मा। ये ट्यूब क्या था? स्टाइल में रहने का स्टाइल, और नीचे क्या है? ओवरी। ये तो ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर जा जाके ओवरी के अंदर जाके घुस गया। और क्या हुआ? अब यहाँ से क्या रिलीज हुआ? मेल गैमेट। मेल गैमेट चलता हुआ पॉलन ट्यूब के रास्ते चलता हुआ
अंदर गया। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ पे है मास्टर? ये जो हरा वाला आपको दिखा, ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो हरी वाली बाउंड्री दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होती है फीमेल गैमेट्स। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होती है फीमेल गैमेट्स यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो बेटा ये यहाँ से मेल गैमेट चलता 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 टिक 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 मैं आ गया, कहाँ हो तुम फीमेल गैमेट? तो यहाँ पे ओवरी, ये पूरा सोलन पार्ट, ये क्या है? ओवरी। ये पूरा सोलन पार्ट, ये क्या है? ओवरी। इसके अंदर क्या है बेटा? ये चीज ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट्स है। अब फीमेल गैमेट आएंगे, मेल गैमेट आएंगे और दोनों मिलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है प्लांट में? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, ओव्यूल के अंदर। ह्यूमन में भी कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होता है, ओवरी डक्ट में। तो कहाँ हुआ? ओव्यूल के अंदर हुआ। क्या हुआ? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म सेल्स और एग सेल्स बोल सकते हैं, ऐसा मना नहीं है, दोनों आपस में मिल गए। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होते ही बेटा क्या चीज बनती है? मैंने आपको बताया था, जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है। यहाँ साइड में देखिए वही कहानी समझाई हुई है। आइए कहानी देख लेते हैं। सबसे पहले एंथर कंटेन्स पॉलन सैक। एंथर के पास क्या है? छोटे छोटे उसके अंदर पॉलन सैक्स हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं। फिर क्या हुआ? पॉलन सैक्स कंटेन्स पॉलन ग्रेन। तो एंथर के अंदर क्या है? छोटे 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 पॉलन सैक्स। उसमें से क्या निकला? पॉलन ग्रेन निकला। पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा। पॉलन कहाँ से गया? एंथर से कहाँ गया? स्टिग्मा पे। ये क्या है? पूरा स्टिग्मा, ये ऊपर वाला। एंथर से गया स्टिग्मा पे। A tube grows out of the pollen grain. अब pollen grain से एक pollen tube grow करती है। Male germ cell plus female germ। अब germ cell क्या है बेटा? गैमेट ही समझ लो। germ cell से गैमेट बनता है, ऐसे समझ लो, या germ cell ही गैमेट बनाती है, ऐसे समझ लो। कंफ्यूज मत हो, germ cell लिख दिया आप गैमेट समझ के चलो, आप टेंशन मत लो। एनसीईआरटी का रेफरेंस नहीं पूछ रही। एक्चुअली क्या है? सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉरेन प्लांट्स है, एनसीईआरटी बार-बार germ cell यूज करती है। आप गैमेट समझ के आगे बढ़ो, इसमें से गैमेट बनेगा। तो क्या हुआ? A tube grows out of the pollen grain। इसमें से ट्यूब बना, pollen tube। अब इस pollen tube में क्या हुआ? यहाँ से pollen grain में से क्या था? pollen grain के अंदर क्या है? मेल गैमेट। मेल गैमेट निकला 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 निकला, यहाँ जाके किससे मिला? फीमेल गैमेट से। कहाँ पे? ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल जर्म सेल बोल दिया या उसको गैमेट बोल दो। ठीक है। अबे यार मेरे डायग्राम में मैंने मेल एकदम फीमेल के ऊपर बना दिया। मास्टर क्या करते हो यार? मेल फीमेल का ध्यान नहीं है तुम्हें। देख यहाँ पे इन्होंने बताया है, देख यहाँ पे इन्होंने बताया है ये फीमेल गैमेट है। और यहाँ से बेटा, यहाँ से कौन पहुंच गया? कौन पहुंच गया हमारा? पॉलन ग्रेन में से कौन? मेल गैमेट चलता 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 चलता, ये देखो मेल गैमेट आया। अब इन दोनों का बेटा फ्यूजन होने से कोई नहीं रोक सकता। और इन दोनों का बेटा फ्यूजन होगा तो क्या बनेगी? एक नई सेल बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। तो वही कहानी यहाँ पे फिर से समझ लो। सबसे पहले क्या है? एंथर कंटेन्स पॉलन सैक। एंथर किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये मूंगफली जैसा जो बैग है, इसके अंदर पॉलन के छोटे छोटे सैक्स हैं। उसमें क्या है? पॉलन सैक्स कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। क्या होगा? यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगी, उड़ती हुई कहाँ पहुंच जाएगी? स्टिग्मा के ऊपर, या कोई इंसेक्ट लेके जाएगा, कोई भी लेके जाएगा। कहाँ पहुंच गई? स्टिग्मा पे। क्या हुआ? अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन। इसमें से एक ट्यूब निकल के आएगा। ये ट्यूब कहाँ चला जाएगा? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर क्या होगा? मेल जर्म सेल यानी मेल गैमेट, फीमेल जर्म सेल जो कि यहीं पे है, एग सेल्स, इनका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पे एक नई सेल बनेगी, जाइगोट। जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है। फिर जाइगोट क्या करेगी? अंदर मल्टीप्लाई करेगी, सेल डिवीजन। याद है जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी। पर यहाँ बेबी नहीं बनेगा, प्लांट के अंदर तो फ्रूट्स बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं। तो अभी क्या होगा कि इसके अंदर जो एक सिंगल सेल बनी फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट, अब ये डिवाइड करेगी और डिवाइड करते करते ढेर सारी सेल 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 बनाने लगेगी और क्या बना देगी? एम्ब्रियो बन जाएगा। अब बता ये एम्ब्रियो कहाँ बना? यहाँ अंदर, विद इन द ओव्यूल। अब एक चीज बेटा आपको समझनी है, ये है क्या? फूल के अंदर ये जो हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स ही है बेटा, ये तो सच है। क्योंकि मेल गैमेट्स आए, फीमेल गैमेट्स साथ फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन किए, फर्टिलाइजेशन किए तो जाइगोट बना। फिर जाइगोट क्या हुआ? डिवाइड डिवाइड करके, सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो बन गया। ये है क्या चीज बेटा? ये फ्रूट बन गया। ये
रिप्रोड्यूस करके जो अपना बच्चा बनाते हैं वो सीड होता है। प्लांट का बच्चा क्या है? सीड, क्योंकि सीड से नया प्लांट बनता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, इस प्लांट ने क्या किया, एक नया सीड बना दिया, इस फ्लावर ने एक सीड बना दिया। सीड कहाँ है बेटा आपका? सीड कहाँ है आपका? सीड कहाँ है आपका? यहाँ अंदर एम्ब्रियो लास्ट में, ये एक सीड बन गई। मेल गैमेट यहाँ से है, फीमेल गैमेट यहीं पे थे, दोनों फ्यूज हुए। दोनों फ्यूज हुए तो क्या बन गया? मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट डिवाइड होते 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 क्या बन गया? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? प्लांट की सीड है। एम्ब्रियो क्या है? प्लांट की सीड। ये जो एम्ब्रियो आपने देखा यहाँ पे, जो एम्ब्रियो बना, ये क्या है? प्लांट की सीड है। एम्ब्रियो के ऊपर बेटा ये जो ओव्यूल आपको दिखता है, मतलब एम्ब्रियो के ऊपर सीड है, एक्चुअली मतलब एम्ब्रियो सीड के अंदर एक पार्ट है, ये है सीड। मतलब ये मत बोलना है कि एम्ब्रियो ही सीड है, एम्ब्रियो सीड के अंदर का एक पार्ट है। एम्ब्रियो के ऊपर जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? सीड। एम्ब्रियो सीड के अंदर का मटेरियल, ये जो पूरा, ये जो आपका ओव्यूल, बहुत बच्चे चैट में कह रहे हैं रॉन्ग बता दिया। हाँ, रॉन्ग नहीं बता रहा, समझाने के लिए बोल रहा। फास्ट, हाँ फास्ट चल रहा हूँ भाई, एकदम फास्ट, टेंशन मत लो, जल्दी खत्म करेंगे। सीड के अंदर, हाँ, ये एम्ब्रियो कहाँ है बेटा? ये एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो बना जायगोट से, ये कहाँ है? एम्ब्रियो कहाँ है? ये बेटा ओव्यूल के अंदर। ये ओव्यूल क्या है? सीड है। सीड के अंदर एम्ब्रियो है, और ये आपका ओवरी क्या बन गया? फ्रूट बन गया। जरा एक बार आराम से समझो, तो समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा है क्या? यहाँ नहीं लिखा, और इसी में समझाता हूँ आपको। अब देखो ध्यान से, ये पूरी क्या चीज है? ओवरी। तो ओवरी की बेटा क्या होती है? फर्टिलाइजेशन बाद रिपनिंग होने लगती है, सड़ने लगता है थोड़ा सा, रिपनिंग। तो ओवरी बेटा जो पार्ट है आपका, ये बाहर वाला, ये क्या बन जाता है? एक फ्रूट बन गया। ओवरी के अंदर क्या है बेटा? ये चीज क्या थी? मैंने हरी वाली क्या बताई थी आपको? अभी बताई थी ना, क्या थी? ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? प्लांट का सीड बन गया। और बेटा इसके अंदर क्या बना हुआ है? इसके अंदर एम्ब्रियो बना हुआ है। तो बेटा ओवरऑल क्या हुआ? ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा ओवरी था, ये क्या बन गया? फ्रूट बन गया। अब इस फ्रूट के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल की वॉल बेटा थोड़ी सी थिक हो गई। थिक हो गई, कैसी बन गई? सीड बन गई। और उस सीड के अंदर क्या है? प्लांट का बेबी है, जिसको एम्ब्रियो बोलना है। ठीक? प्लांट का बेबी इस सीड के अंदर, इसको क्या बोला मैंने? एम्ब्रियो बना। तो तीन चीज आपको याद रखनी है। पहली, ओवरी से क्या बना? बाहर वाले बड़े गोले ओवरी से फ्रूट बना। नीचे उसके अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल से क्या बना? ऐसे सोचो, फ्रूट के अंदर क्या होता है, ऐसे तो याद रहेगा। बड़ा वाला गोला ओवरी क्या बन गया? फ्रूट। छोटा गोला ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। तो फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। सीड बन गया। लास्ट में बेटा यहाँ पे क्या था? जाइगोट। जाइगोट क्या बन गया? एम्ब्रियो। यहाँ पे क्या था? जाइगोट, या वही क्या बन गया? एम्ब्रियो। तो ये चीज कई बार पूछता है कि ये बताओ ओवरी से क्या बना, ये बताओ इससे क्या बना, उससे क्या बना, ये पूछता है। अच्छा एक चीज और समझ लो, छूट गई थी, कि दो तरह के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ये तो बेटा आपको पता होगा, यूनिसेक्सुअल सलून, बाइसेक्सुअल सलून। यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं बेटा? जिनके पास एक ही तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या तो सिर्फ मेल हो या तो फीमेल, यानी या तो सिर्फ स्टेमन, या तो सिर्फ स्टेमन हो, या तो सिर्फ पिस्टिल हो। तो ऐसे फ्लावर्स जिनके पास सिर्फ स्टेमन हो या सिर्फ पिस्टल हो, इनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स वाले इनके पास, एक ही जेंडर वाले इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल बेटा इसका है पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू बोले तो समझ, पपाया और वाटरमेलन। ठीक है, तो दो एग्जांपल इसके याद रखना बेटा, ये लर्न करना पड़ेगा, पूछ लेगा, इसको समझाने का और कोई तरीका नहीं है। पपाया और वाटरमेलन। दूसरी चीज क्या है बेटा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जैसे अभी आपने देखा, ये बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल। बता, एक फ्लावर के अंदर फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल का भी है। तो अगर एक ही फ्लावर के अंदर फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, पसंद नहीं, प्रेजेंट हो, तो हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। है ना? एग्जांपल क्या हो गया? ये हो गया गुड़हल का फूल, हिबिस्कस। दूसरा क्या हो गया? सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो इसको याद रखो, एमएच, महाराष्ट्र, एमएच, है ना? एक हो गया आपका हिबिस्कस और एक हो गया आपका मस्टर्ड, यानी सरसों और गुड़हल। ये कैसे होगा? बाइसेक्सुअल, यानी सेम फूल के अंदर मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। कैसे होता है इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स? समझ में आया कि मेल के पास क्या होते हैं? मेल के पास एंथर होते हैं। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन सैक्स होते हैं। पॉलन सैक्स से क्या निकलते हैं? पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं।
होता है। अब ये पॉलन ग्रेन उड़ता उड़ता कहाँ पहुंच जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी। यहाँ पे पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। चिपकने के बाद अपने अंदर से एक ट्यूब निकालेगा। ट्यूब ले जाके कहाँ डाल देगा? ओव्यूल के अंदर। बाहर वाले गोले को बोलते हैं सोलन पार्ट को ओवरी, अंदर वाले गोले को बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल में डाल दिया। ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमेट। जर्म सेल बोलो या गैमेट। यहाँ क्या होगा? पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट चलता 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 यहाँ आएगा। फीमेल गैमेट से लड़ेगा, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। फिर मैंने बोला क्या याद रखो कि जो बाहर वाला गोला है ओवरी, वो क्या बन गया? फ्रूट। अंदर वाला गोला ये क्या है? अपना ओव्यूल। अंदर वाला गोला ये क्या है? अपना ओव्यूल। तो बाहर वाला गोला ओवरी बन गया फ्रूट, अंदर वाला गोला ओव्यूल क्या बन गया? सीड। और उसके अंदर क्या था? जाइगोट। वो क्या बन गया? एम्ब्रियो। तो अब इस चीज को हमें याद भी रखना होगा। ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के एग्जांपल। यूनिसेक्सुअल पीडब्ल्यू हो गया, पपाया और वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल में एक गुड़हल का फूल हिबिस्कस, और दूसरा क्या याद रखना? बाइसेक्सुअल के अंदर सरसों का तेल, है ना, मतलब सरसों वाला फूल, मस्टर्ड। अब देखो ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे अंदर क्या बना था? जाइगोट। तो जाइगोट क्या बन गया? एम्ब्रियो। उसके बाद क्या था? ओव्यूल। ओव्यूल क्या बन गया? सीड। सबसे बाहर क्या थी? ओवरी। ओवरी क्या बन गया? फ्रूट। तो ये आपको बेटा अच्छे से याद ही रहना चाहिए हमेशा कि प्लांट के अंदर जो सोलन पार्ट था सबसे बाहर वाला ओवरी, वो क्या बन जाता है? फ्रूट। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। तो देख, ओवरी के अंदर ओव्यूल, फ्रूट के अंदर सीड, यानी ओव्यूल क्या बना है? सीड। अच्छा, ओव्यूल के अंदर क्या हुआ था? मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिले थे, मिलके क्या बनते हैं? जाइगोट। जाइगोट। तो बेटा सीड के अंदर जाइगोट क्या बन गया? एम्ब्रियो। तो ये तीन चीज याद रखना कि जाइगोट क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड। ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट। अब बची बाकी बात कि पेटल्स का क्या हुआ सर? जिसने खुशबू से इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट किया था, जो इंसेक्ट आके पॉलन ग्रेन को उठा के एंथर से स्टिग्मा लेके गए। अब समझ में आ रहा है पॉलिनेटर का काम क्या था? क्यों फूल में महक आती है? ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर ले। इंसेक्ट आए और लालच में पॉलन ग्रेन मुंह में उठाए और कहीं गलती से उससे पॉलन ग्रेन कहां गिर जाए? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा उसको चिपका लेगा, यानी मेल गैमेट उसके पास आ गई, है ना? तो अब ये पेटल चेनल का काम हो चुका है। जनरली क्या होती है? श्रिवल एंड फॉल ऑफ। अब ये झड़ जाती है, तो ये पेटल वगैरह गिर गई, आपको वहां पे फूल की जगह क्या दिखेगा? फूल की जगह फ्रूट दिखेगा साहब। पूरा फूल गायब, फूल ने अपना बच्चा दे दिया, उसका पर्पस खत्म हो गया। अब वहां पे फ्रूट बन गया है, ओवरी बन गई फ्रूट, ओव्यूल बन गया सीड, जाइगोट बन गया एम्ब्रियो। क्लियर हुई बात? अब देखो लास्ट में पढ़ाऊंगा पॉलिनेशन। बहुत क्लियर होगा। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पॉलन कहां से? एंथर से स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा तो क्लियर है आपको, एंथर मेल वाला पार्ट, स्टिग्मा फीमेल वाला पार्ट। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। मान लो एक ही फूल के अंदर, एक ही फूल, एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन गई, एंथर से स्टिग्मा, एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा, तो हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। एक ही प्लांट के अंदर दो फूल हो, एक ही प्लांट के अंदर दो फूल हो और एक फूल से दूसरे फूल पे एंथर से स्टिग्मा जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। जब तक दो प्लांट अलग अलग ना हो जाए तब तक क्रॉस पॉलिनेशन मत बोलना। समझ गए? पहली बात, एक ही फूल के अंदर एंथर से स्टिग्मा पॉलन ग्रेन गई तो सेल्फ पॉलिनेशन। दो फूल सेम प्लांट के अंदर, एक प्लांट के सॉरी एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आई विद इन द सेम प्लांट तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। पर अगर प्लांट ही अलग अलग हो गए, इस फूल के पास है क्या? एंथर, इस फूल के पास स्टिग्मा, और दोनों अलग अलग प्लांट पे हैं, तब बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है? तो सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर दूसरा फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन कहां से कहां? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फ्लावर से अनदर फ्लावर। ठीक है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ये लिख देना, यहाँ पे लिखा नहीं है, मुझे लगा यही कुछ गलत है। ऑफ डिफरेंट टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम, इससे समझ में आएगा। ये देखो क्या हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन, कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट, इसके एंथर से इसके स्टिग्मा, तो क्रॉस। पर अगर सेम प्लांट के अंदर सेम फूल
पहली चीज बेटा, सीड के अंदर क्या था? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सीड के अंदर क्या था? एम्ब्रियो था। तो बेटा जो एम्ब्रियो होता है इससे दो पार्ट निकल आते हैं, एक प्ल्यूम्यूल निकल आता है। प्ल्यूम्यूल क्या बनता है इसका? फ्यूचर शूट, मतलब पेड़ का ऊपर वाला पार्ट। प्ल्यूम्यूल क्या है? फ्यूचर शूट, यानी भविष्य में जाके ऊपर वाला पार्ट बनेगी। और दूसरी चीज क्या बनता है? रेडिकल। ये क्या है? फ्यूचर रूट, यानी नीचे वाला पार्ट। क्लियर है? अब इस एम्ब्रियो को बेटा लगातार लालन पोषण कौन देगा? इसको लगातार खाना पीना कौन देगा? इसको लगातार ये जो इसको लगातार खाना पीना कौन देगा? इसको लगातार खाना पीना देता है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या होता है? इसका फूड स्टोर होता है। ठीक, तो सीड के अंदर क्या था? एम्ब्रियो था। तो वो एम्ब्रियो क्या हो जाता है बेटा? दो पार्ट अपने निकाल लेता है। क्या है बेटा? सीड क्या है? नया प्लांट बनेगी। तो सीड के अंदर क्या था बेटा? एम्ब्रियो था। और वो एम्ब्रियो क्या करता है? अपने दो पार्ट निकाल लेता है ऊपर नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल क्या बनेगा? फ्यूचर का शूट, यानी प्लांट का ऊपर पार्ट। नीचे वाले को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या बनेगा? फ्यूचर का रूट। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और इनको खाना पीना कौन देता है? ये कॉटिलेडन। साइड से इसके जो लगे हैं कॉटिलेडन। एक्चुअली कॉटिलेडन है क्या? प्लांट का ओव्यूल है। प्लांट का ओव्यूल। सीड के अगल बगल क्या होता है? ओव्यूल। प्लांट का ओव्यूल। ये पूरी सीड क्या है एक्चुअली? मतलब सीड के अगल बगल बोल रहा हूँ। ये देखो, सीड खुद क्या है? ओव्यूल। तो ये पूरी सीड है। तो एक्चुअली जो प्लांट का ओव्यूल होता है वो कॉटिलेडन बन जाता है और इसको फूड स्टोर देता है। ठीक है, और सीड के अंदर अपना क्या था? सीड के अंदर अपना एम्ब्रियो था, है ना? ये सीड के अंदर अपना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, सीड के अंदर एम्ब्रियो था, इससे फ्यूचर शूट और फ्यूचर रूट बन गई। शूट को हम लोग प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, रूट को हम लोग रेडिकल बोलते हैं। और अगल बगल क्या है? सीड, है ना? और सीड क्या चीज है बेटा? ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या बन जाता है? कॉटिलेडन, इसका